तो जैसा कि हमने पहले देखा, हम एक छोटी कंपनी का नेटवर्क किस प्रकार काम करता है यह समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी प्रक्रिया में, उसी श्रृंखला में हम आगे देखते हैं। तो आज हम एक हब या स्विच या नेटवर्क में इनका कैसे प्रयोग होता है या कंप्यूटर का नेटवर्क कैसे बनता है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर जो है, ये एक, मान लीजिए कि एक बड़ा सा कमरा है जिसमें कई 4-5 लोग आए हुए हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस कमरे में इन पांचों में से कोई भी आदमी बोले कुछ भी, बाकी चारों को उसको सुन सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी, पहला नंबर आदमी व्यक्ति बात करे कुछ और ये पांचवें को या दूसरे को या चौथे को या तीसरे को ना सुनाई दे। उसका ध्यान ना हो तो अलग बात है, नहीं तो उसे सुनाई देगा। तो हब जो होता है, हब को हम एक अड्डे की तरह मान सकते हैं। उस अड्डे पे जो लोग आए हुए हैं वो सब एक दूसरे की बातचीत समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। और आम तौर पर हब बनाया इसलिए जाता है कि लोग आपस में संपर्क बढ़ा सकें, एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, और आजकल की भाषा में उसे ये भी कहते हैं कि अपना नेटवर्क बना सकें। तो ये जो नेटवर्क बनाने वाली प्रक्रिया होती है, ये कंप्यूटर की दुनिया में कैसे शुरू हुई, जरा इसको देखते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जैसे ये, आप ये मान लिए कि बगल में, ये बीच में एक सड़क जा रही है और इस तरफ की बिल्डिंग में ये 6 कंप्यूटर रखे हुए हैं और इस तरह की बिल्डिंग में ये 6 कंप्यूटर रखे हुए हैं। अगर इस परिस्थिति में मान लीजिए कि इनमें से इस कंप्यूटर को किसी यहाँ के कंप्यूटर से बात करनी हो, तो वो क्या करेगा कि वो कंप्यूटर आगे चल के बढ़ के आएगा, सड़क पे खड़ा होगा और चिल्ला के बाकी सब लोगों को सब कुछ बताएगा। इसी तरीके से जब ये अपनी बात कह के चला जाएगा वापस, तो अगर दूसरा कोई आएगा तो वो आगे बढ़ के वो चिल्ला के बाकी सब लोगों को बताएगा। या फिर ये इसकी जगह, मान लीजिए इसको कुछ कहना है तो ये यहाँ आएगा और चिल्ला कर सबको बताएगा। तो इस तरीके से इनमें से कोई भी कंप्यूटर जब दूसरी सड़क के दूसरी तरफ के ओर के कंप्यूटर से बात करना चाहता है तो चिल्ला कर बताएगा। अब चिल्ला कर बताने में एक फ़ायदा तो ये है कि सबको, मतलब सामने वाले को बात सुन जाएगी, जिसको बता रहा है उसको तो सुनाई देगा, लेकिन बाकी लोगों को भी सुनाई दे जाएगा। तो इस तरीके की प्रक्रिया जो होती है, ये बड़ा एक साधारण सा शुरुआती तरीका है। जब आपस में कंप्यूटरों ने आपस में बात करनी शुरू की तो एक कंप्यूटर नेटवर्क पे आके कुछ बोलता था और बाकी सारे कंप्यूटर्स को सुनते थे। इसको जब इन कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए, जोड़ोगे कैसे आप? इस कंप्यूटर में एक तार लगेगा, नेटवर्क का तार लगेगा, इसमें लगेगा, हर एक में कंप्यूटर में नेटवर्क का तार लगेगा, इधर वाले में भी लगेगा। इनमें से इनका तार, एक ये नेटवर्क जैसी डिवाइस होती है, ये इस डिवाइस को अगर हम देखें तो इसमें ये जो आपको सफ़ेद डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर समझिए नेटवर्क की केबल लग सकती है। तो किसी भी कंप्यूटर से केबल निकलेगी और इसमें चली जाएगी। इसी तरीके से इधर वाले कंप्यूटर की केबल निकलेगी, इसमें चली जाएगी। इसी तरीके से इस वाले कंप्यूटर की केबल निकलेगी, इसमें चली जाएगी। तो यानी कि ये जो आपको आयताकार डिवाइस दिख रही है, इसको हब कहते हैं, और ये सारे लोगों को आपस में, सारे कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे से बात करवा सकती है। लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि ये, इसके अंदर कोई ऐसी ये क्षमता नहीं है, एक बार कोई भी कंप्यूटर बोलेगा तो सारे लोग सुनेंगे। जैसा कि हमने आदमी वाले रूम में देखा था, इस कमरे में देखा था, उसी तरीके से कंप्यूटर वाले में भी सेम परिस्थिति रहेगी, दोनों एक जैसे रहेंगे। जैसे इसमें एक आदमी एक चौथा आदमी बोलेगा तो पांचों सुनेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर एक कंप्यूटर बोलेगा तो सारे सुनेंगे। तो हब का मतलब होता है, एक तो फ़ायदा हुआ, पहला काम तो हो गया कि लोग आपस में बात कर पाए, लेकिन क्या हो रहा है कि जिनको आपस में बात नहीं कर रहे वो भी उनको भी सुनना पड़ रहा है दूसरे की बात। एक ये समस्या हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके आगे को कोई तरीका ढूंढते हैं। क्या तरीका हो सकता है? तो वो तरीका क्या, ज़रा देखते हैं। आपने ये एक स्विच, ये तो आप देख ही रहे हैं, ये इसको स्विच कहते हैं, और इस तरीके के स्विच आपने सभी ने देखे हैं। घरों में इलेक्ट्रिसिटी के स्विच होते हैं, और इन स्विचेस में अगर आप देखेंगे अंदर, तो
ये जो है इसमें एक ऑन और इसमें एक ऑफ लिखा हुआ है। अब ये अमेरिका का स्विच है इसलिए थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, हमारे भारत में अलग तरीके के होते हैं। ये अगर ऊपर करेंगे तो ऑन है और नीचे करेंगे तो ऑफ है। अब लेकिन इसमें एक खास बात है, आप ध्यान दें तो कोई भी स्विच या तो ऑन रहता है या ऑफ रहता है, या तो ऑन रहता है या ऑफ रहता है। ऑन ऑफ एक साथ नहीं हो सकते दोनों, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। स्विच शब्द को अगर आपने ध्यान दिया हो तो स्विच का मतलब ही यही होता है, या तो इस स्थिति में है या उस स्थिति में है। ऐसा नहीं है कि दोनों स्थितियों में एक साथ बना हुआ है। तो कंप्यूटर के इंजीनियर्स ने थोड़ा कुछ साल पहले उन्होंने सोचा कि हाँ इसका प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं कि देखिए इस चित्र में क्या हो रहा था कि कोई कंप्यूटर बोलता है तो सारे कंप्यूटर सुनते हैं। तो हमें एक ऐसा तरीका चाहिए कि ये वाला कंप्यूटर बात करे, जब इससे बात करे तो केवल ये सुने, या इस वाले से बात करे तो ये वाला सुने, या ये वाला कंप्यूटर इस वाले कंप्यूटर से बात करे तो केवल ये दोनों आपस में सुने, बाकी लोग ना सुने। मतलब ये कि हम ये चाह रहे हैं कि इससे इसमें बात हो, यानी कि वो ऑन स्थिति में हो और बाकी लोग ऑफ स्थिति में रहें। जिससे बात हो रही है वो तो ऑन में रहेगा और बाकी सब लोग ऑफ में रहेंगे। इस तरीके से हम जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करेगा तो केवल उसकी बात वही सुनेगा, बाकी लोग नहीं सुनेंगे। अब आप ये सोचेंगे इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, मतलब इतनी मेहनत क्यों की जा रही है? तो मेहनत इसलिए की जा रही है, इसको समझने के लिए हमें एक और चीज़ देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक कंप्यूटर आपस में, जैसे इस चित्र में अगर हम पीछे चित्र में जाएं, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कर रहा है और बाकी लोग चुपचाप वेट कर रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये वाला और ये वाला और सारे आपस में बात कर रहे हैं तो इतना शोरगुल हो जाएगा कि किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या कह रहा है। तो हमें एक ऐसा तरीका चाहिए कि जैसे अब ये मैं वापस आदमी वाला चित्र ले आया हूँ जो पहले उसमें था। अब इसमें आप देखिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, लेकिन कमरा पूरा खुला होने के बजाय दीवार यहाँ बंद है। इसी तरीके से ये वाला व्यक्ति इस कंप्यूटर से बात कर रहा है और इनके बीच की दीवार बंद है। तो जब ये दोनों लोग बात कर रहे हैं तो ना इसको सुनाई दे रहा है ना इसको सुनाई दे रहा है। इस कमरे में सुनाई किसी को नहीं दे रहा, केवल जिस कमरे में ये लोग हैं उनको सुनाई दे रहा है आपस में। तो होता क्या है स्विच में, अब ये ज़रा थोड़ा मज़ेदार समझने वाली बात है। यहाँ पर कंप्यूटर की दुनिया में सब कुछ बहुत जल्दी होता है, बहुत स्पीड से होता है। तो क्या होता है कि जैसे ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, इन्होंने कुछ कहा, उतनी देर में उसने जैसे ख़त्म किया उसने दूसरे ने कुछ कहा। तो ये बहुत जल्दी होता है, सेकंडों में होता है, बल्कि सेकंडों में नहीं, मिली सेकंडों में होता है, बल्कि मिली सेकंडों में नहीं, माइक्रो सेकंडों में होता है कि एक आदमी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करेगा और दूसरा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करेगा, फिर यहाँ पर जो बाकी कंप्यूटर को आपस में बात करेंगे। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं स्विचिंग। मतलब इतनी बात तो आदमी, जैसे मैं और आप बात करें तो हमारी एक स्पीड है बात करने की, हम उससे जल्दी बात करेंगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में ऐसी समस्या नहीं है। जब एक दूसरे से आपस में बात करेंगे कंप्यूटर तो बहुत मिली सेकंडों में, माइक्रो सेकंडों में बात कर सकते हैं, और यहाँ तक कि एक सेकंड के अंदर इनके बीच में हज़ारों बातें हो सकती हैं। तो इसी प्रक्रिया का उपयोग करके हम स्विचिंग करते हैं। तो बजाय हब के जिसमें कि सारे सब लोग बात कर रहे थे, हम जो है स्विच का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अगर आप आगे देखेंगे तो ये एक चित्र है, ये एक स्विच का चित्र है। ये फिजिकल डिवाइस है जैसे कि जो दिखती है असल में, देख रहे हैं आप, इसमें तार लगाए सकते हैं। और इसमें और हब में देखने से अंतर नहीं समझ में आएगा आपको। लेकिन अगर आप नंबर 1 वाले इसमें एक कंप्यूटर लगा देंगे और नंबर 2 में दूसरा लगा देंगे, और अभी बाकी मान लीजिए तीनों छोड़े हुए हैं, आपने केवल एक में एक लगाया, दूसरे में दूसरा लगाया, तो जब दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनकी बातचीत किसी को सुनाई नहीं देगी, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसी तरीके से मान लीजिए 4 और 5 के आपस में तार, 4 में एक कंप्यूटर का तार लगा हुआ है, 5वें में दूसरे कंप्यूटर का तार लगा हुआ है। अगर ये आपस में बात कर रहे हैं, या ये सारे के सारे इसमें 5 कंप्यूटर लगे हुए हैं, सारे आपस में बात कर रहे हैं, तो सबको ऐसा लगेगा वो केवल एक आदमी से बात कर रहे हैं, सबसे बात नहीं कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ी मज़ेदार बात यही होती है, स्विचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 2 कंप्यूटर आपस में बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो केवल आपस में प्राइवेट बात कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये एक
बड़ा छोटा सा नुस्खा है और ये हम बहुत जगह यूज़ करेंगे। तो आज अभी यहीं रुकते हैं, पर इसके आगे समझेंगे कि इस नुस्खे का कि हमने और कैसे प्रयोग कर सकते हैं।